प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GH टीवी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं। लास्ट तक जरूर वीडियो देखेगा क्योंकि आखिरी में आपको पता चलेगा कि किस तरह का महाराष्ट्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या सारे के सारे नेता किस तरह से गेम खेल रहे हैं आपके साथ, मेरे साथ, पूरे हिंदुस्तान के साथ। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि किस वजह से सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलेगा। पूरी चीजें मैं बताऊंगा किस तरह से इस केस के साथ, किस तरह से पूरा का पूरा गेम प्लान हो रहा है, पूरा बताऊंगा। आप शॉक रह जाएंगे, ये मेरी गारंटी। किसी पब्लिक की चिंता नहीं करते, सिर्फ अपना भला देखते और किस तरह से आज पूरा का पूरा नंगा कर दूंगा सारे पॉलिटिशियंस को। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल, पूरा डिस्क्रिप्शन और पूरा नॉलेज ग्रैब करने के बाद, रिपोर्टर्स से बात करने के बाद, सब लोगों से बात करने के बाद, इस प्रोजेक्ट में जो लोग हैं उन सबसे बात करने के बाद आपसे बात कर रहा हूं, तो पूरे डिटेल के साथ। यहाँ पे कई झूठ नहीं है। आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल, सबकी बात करूं। सब इस चीज में आए हैं। कैसे सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना नहीं है ये मैं क्लियर कट बता दूंगा आखिरी में। आखिरी तक जरूर देखिए। आपको एक बात बताओ, टाटा एयरबेस प्रोजेक्ट, एक टाटा एयरबेस एक प्रोजेक्ट था। जो टाटा एयरबेस प्रोजेक्ट बनना था महाराष्ट्र में, इसकी बात होती है सबसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि टाटा एयरबेस प्रोजेक्ट पूरा का पूरा है क्या। इससे पहले भी एक वेदांत फॉक्स प्रोजेक्ट था जो बनने वाला था। वो ऑलरेडी कहीं महाराष्ट्र में बनने की जगह गुजरात गया पहले। लेकिन अब टाटा एयरबेस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट ये है कि पहली बार एशिया में, इंडिया में अपने खुद के एयरप्लेन बनाए जाएंगे। जो एयरप्लेन मैक्सिमम, जिसमें 96% जो प्रोडक्ट यूज होंगे वो एयरप्लेन में, वो इंडिया के देसी प्रोडक्ट यूज होंगे। मतलब टायर वायर जो भी है, जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे देसी प्रोडक्ट्स यूज होंगे। 96% देसी प्रोडक्ट यूज होंगे। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये इसमें मतलब बहुत सारे प्लेन एयरफोर्स के लिए भी दिए जाएंगे और बहुत सारे प्लेन नॉर्मल लोकल एयरवेज के लिए भी यूज किए जाएंगे। बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया कर रहा था। ये होने वाला था महाराष्ट्र में। बताता हूँ किस तरह नेताओं ने खेला इस गेम में। पहले होने वाला था महाराष्ट्र में, लेकिन ये प्रोजेक्ट गया गुजरात में। अब सोचने की बात यह है कि इस बीच में महाराष्ट्र की सरकार जब बदलती है, महाराष्ट्र की सरकार जब बदलने वाली होती है, ये प्रोजेक्ट कब होता है? ये प्रोजेक्ट होता है 21 सितंबर 2021 को डिसाइड होता है कि गुजरात जाने वाला है। इसकी पुख्ता खबर सिर्फ नेता दे रहे। सच क्या है ये अभी भी पता नहीं। पूरी राजकारण बताता हूं इसमें क्या खेला गया। आदित्य ठाकरे ये बोलते हैं एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस को कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए था, और ये बात सच है। ये बात सच है, लेकिन इसमें आदित्य ठाकरे गलत है, उद्धव ठाकरे गलत है, कि देवेंद्र फडणवीस गलत है, कि नरेंद्र मोदी की तरफ से पॉलिटिक्स खेली जा रही है, इसका मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये बात सही है कि गुजरात से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये महाराष्ट्र के लिए ये प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट था क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में, नागपुर में अगर वो बनता है, नागपुर में एयरप्लेन है, नागपुर में एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट है, नागपुर में उतनी जगह है। नागपुर में और महाराष्ट्र में आज लोगों को रोजगार की जरूरत है। ऑलरेडी गुजरात में बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है मोदी ने, अब महाराष्ट्र में इसकी जरूरत थी। बनना प्लेन तो इंडिया में ही था। अब रही बात स्टेट पे लड़ाई चल रही है। गुजरात में ज्यादा पैसे वाले लोग हैं कि महाराष्ट्र में बेरोजगार है कि गुजरात में। और यहाँ पे नागपुर जैसी सिटी में अगर वो प्लेन बनता तो कितने लोगों को रोजगार मिलता महाराष्ट्र के। अब ये आदित्य ठाकरे कुछ और बोल रहे, देवेंद्र फडणवीस कुछ और बोल रहे। ये प्रोजेक्ट 21 सितंबर को गया कि नहीं गया ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात अब मैं बताता हूँ। तो आदित्य ठाकरे इसके ऊपर, पहले तो आदित्य ठाकरे ने बोला कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से नहीं जाना चाहिए था, गुजरात में नहीं होना चाहिए था, महाराष्ट्र में होना चाहिए था। उसके ऊपर अब्दुल सत्तार बोलते आप तो बात कर रहे हो, आप तो दूसरे पप्पू हो गए, मतलब छोटा पप्पू हो गए हो आप। बड़ा पप्पू आपको पता है कौन है? छोटा पप्पू हो गए हो आप। इसके ऊपर अब्दुल सत्तार बोलते हैं, जो देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की सरकार में से है, और बोलते हैं कि आप तो दूसरे पप्पू हो गए हो, छोटा पप्पू हो गए हो, कि ये बातें कर रहे हो। आपको नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट 21 सितंबर 2021 को फाइनल हो गया था गुजरात जाने के लिए, जबकि उस टाइम सरकार
उद्धव ठाकरे की सीएम, उद्धव ठाकरे जी आपके पिता सीएम थे और आदित्य ठाकरे आप खुद कैबिनेट मिनिस्टर थे, पर्यावरण मंत्री थे, लेकिन उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट उस वक्त आपको गया, तो बोलने के पहले आप पहले डिटेलिंग जानकारी चेक कर लो। इसके रिप्लाई में सुनील राउत करके है, वो रिप्लाई में ये बोलते हैं कि आदित्य ठाकरे तुम लोगों का बाप है। ये उद्धव ठाकरे की सरकार में से है सुनील राउत, और वो बोलते हैं आदित्य ठाकरे तुम लोगों का बाप है, वो बराबर तुम लोगों को बताएगा कि क्या है। उनके पास शायद जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा, इसके लिए इतना बोल के गया। इससे पहले भी एक वेदांत प्रोजेक्ट ऑलरेडी गुजरात जा चुका है। अब ये प्रोजेक्ट पूरा कितने का है? पूरा 21,900 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। सोचो 21,900 करोड़ का प्रोजेक्ट टाटा लाने वाले हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जाने दीजिए। महाराष्ट्र की भलाई के लिए बहुत बड़ा चीज था, लेकिन ये प्रोजेक्ट कब वहां गया ये पता नहीं। मैं एक्चुअली 10 मिनट तक सर्च करते रह गया यूट्यूब पे, गूगल पे कि पूरा टाटा एयरवेज प्रोजेक्ट डिटेल में क्या है। तो टाटा एयरवेज प्रोजेक्ट डिटेल में दिखने की जगह मुझे यही दिख रहा था कि आदित्य ठाकरे ने ये बोला, उसके ऊपर ये बोला, उसके ऊपर इसने ये बोला, उसके ऊपर वो बोला। ये प्रोजेक्ट शिफ्ट क्यों हुआ गुजरात? मतलब ये टाटा एयरवेज प्रोजेक्ट क्या है, नॉर्मल आदमी को पता चलने के पहले सिर्फ झगड़े ही झगड़े पता चलेंगे। अब बता रहा हूं टाटा एयरवेज प्रोजेक्ट गुजरात क्यों गया। ये गुजरात के भलाई के लिए या महाराष्ट्र की भलाई के लिए या महाराष्ट्र के नुकसान के लिए या गुजरात के इसके लिए ये नहीं था, ये था ही नहीं। आदित्य ठाकरे इसके बारे में टॉपिक लेके बोल रहे और दूसरे सरकारें बोलते हैं अपोजिट में कि ये तो भाई साहब 21 सितंबर को ही चला गया था, तब तो तुम्हारी सरकार थी। अब लेकिन ये प्रोजेक्ट वहां क्यों गया? फिर उसमें से अपोजिट वाले बोलते हैं कि ये कांग्रेस के, और ये बोलते हैं कि यह प्रोजेक्ट इसलिए गया है क्योंकि वहां पे अब विधानसभा इलेक्शन गुजरात में होने वाले हैं। ये मेन पॉइंट समझे आप। जब एकनाथ शिंदे को अपनी सरकार बनानी थी, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को, तब उन्होंने ये टॉपिक नहीं निकाला। तब उन्होंने बोला कि ये प्रोजेक्ट इधर होने वाला है। आदित्य ठाकरे भी बोल रहे, सब बोल रहे इधर प्रोजेक्ट होने वाला है। तब किसी ने बोला नहीं कि ये गुजरात ऑलरेडी चला गया था। जब ये गुजरात अभी इलेक्शन आए विधानसभा, तो इन्होंने बोला कि गुजरात में होने वाला है। अब वहां गुजरात में होने वाला, इसका हाईलाइट किया गया। अरे पहले प्रोजेक्ट तो बना लो। कितने सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, बनते ही नहीं है। मेट्रो बनने के लिए 7-8 साल लग गए। वो मेट्रो, मुंबई की मेट्रो बता रहा हूँ, 7-8 साल लग गए। उस मेट्रो बनने के चक्कर में इतनी ट्रैफिक की परेशानी झेली है मुंबई वासियों ने कि उसका कोई अंदाजा नहीं है। अब मेट्रो का शेड बनने के पीछे राजनीति चली गई थी जब महाराष्ट्र में इलेक्शन थे, लेकिन शेड अभी तक तो बना ही नहीं। उसके चक्कर में पेड़ पौधे बेचारे काट दिए गए, वो पर्यावरण का नुकसान अलग से हुआ। उसके बाद अब ये प्रोजेक्ट बनने वाला, ये प्रोजेक्ट को हाइप किया गया कि टाटा एयरवेज प्रोजेक्ट बनने वाला 21,900 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसमें बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये गुजरात शिफ्ट किया गया, बल्कि महाराष्ट्र में इसकी जरूरत थी, लेकिन गुजरात शिफ्ट किया क्योंकि गुजरात में विधानसभा इलेक्शन है। चलो हिंदुस्तान में तो है कम से कम, लेकिन बनाओ तो सही, उसके ऊपर राजनीति ही खेली जाएगी। मैंने कहा ना, 10 मिनट से मैं सर्च कर रहा था कि टाटा एयरवेज प्रोजेक्ट में कितने प्रोडक्ट्स यूज होंगे, कितने विमाने बनेंगे, कितनी चीजें होगी, कौन से पार्ट्स, कौन से विमाने कहाँ से विचार करेंगे, कहाँ से यूज करेंगे, कौन से लोगों को काम देंगे, किस टाइप के लोगों को काम देंगे, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में कितने इंजीनियर्स पास होते हैं, क्या उनको काम मिलेगा, कौन सी फैकल्टी के इंजीनियर्स को काम मिलेगा, कौन सी फैकल्टी के इंजीनियर्स ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार है। ये सारा मैं सर्च कर रहा था, ये तो मिला ही नहीं मेरे को। मिला क्या? आदित्य ठाकरे इसको बोल रहा है, ये उसको बोल रहा है, ये छोटा पप्पू बोल रहा है, इसको ये बोल रहा है, बस नौटंकीबाजी चल रही है। इसको सिर्फ झगड़े करने आते हैं इन सबको, ये आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, ये सारा केजरीवाल हो, या फिर ये देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, मोदी हो, अमित शाह हो, योगी हो, कोई भी हो, ये सब के सब सारे चोर है। ये सिर्फ झगड़े करने जानते हैं। इनमें से मैं गारंटी देता हूं, इनमें से एक आदमी को भी पता नहीं होगा कि टाटा एयरवेज प्रोजेक्ट में किस तरह से बनेगा। वो बेचारे इंजीनियर मरते होंगे, जिनकी सैलरी बेचारी 50,000 भी नहीं होगी, वो बेचारे घिसट फिरते मर रहे होंगे काम कर करके, लेकिन उनकी मेहनत एक टाइम पे जाएगी। जैसे इलेक्शन में जीत जाएंगे, वो प्रोजेक्ट ही बंद हो जाएगा। यह हकीकत है इनकी। इतना डिटेलिंग मैंने आपको इसलिए मेहनत करके बताया। प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, ताकि अगर किसी भी आंदोलन में अगर लोग जागते हैं। मैंने इसलिए सर्च किया, देखो मैं तो वहां पे काम करने वाला हूँ नहीं, ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में बने या गुजरात में बने, मुझे पर्सनली कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन जब मैंने सर्च किया तो सिर्फ मुझे झगड़े दिख रहे। अब विधानसभा की इलेक्शन है इसलिए गुजरात में बन रहा है। मैं गारंटी देता हूँ अगर महाराष्ट्र की इलेक्शन होते ना, महाराष्ट्र में बनता। लेकिन अब क्या होगा, पैसे का आधा नुकसान करके ये 10-15 हजार करोड़ वहां पे खर्च करेंगे, वो प्रोजेक्ट बन देंगे और ये प्रोजेक्ट चालू होगा। और ये प्रोजेक्ट चालू नहीं होगा मतलब सामान वामान वहां पे उठा के डाल देंगे, मुंह उठा के, और लेंगे 10,000 करोड़ उसके नाम पे, 1-2 हजार करोड़ खर्चा करेंगे, 7-8 हजार आपस में बांट लेंगे और प्रोजेक्ट वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। जमीन का नुकसान,
पर्यावरण के चक्कर में पेड़ काटेंगे उसका नुकसान, कुछ लोग नेतागण अपने पैसे खा लेंगे, बाकी सारा नुकसान पैसे का, इतना सारा स्विस बैंक में पैसा जमा हो जाएगा जो देश के बाहर है, और बेरोजगार अपने देश की जनता बेरोजगार थी, बेरोजगार है और बेरोजगार रहेगी। क्या कर सकते हैं? ये है देश की राजनीति। यही इलेक्शन महाराष्ट्र में होते तो महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट बनता। नरेंद्र मोदी को कोई लेना देना नहीं है, गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या कोई भी हो, उनके लिए सारे स्टेट एक जैसे हैं। उनको सिर्फ ये चाहिए कि महाराष्ट्र में इलेक्शन होते तो महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट बनाएंगे, गुजरात में इलेक्शन है तो गुजरात में बनाएंगे। पॉलिटिक्स इज अ बिजनेस, और बिजनेस हर कोई करता है, ये मोदी की बात नहीं है, ये हर कोई कर सकता है। बस यहाँ फर्क ये है कि मोदी को दिमाग है, राहुल गांधी को दिमाग ही नहीं है, इसकी वजह से वो पॉलिटिक्स में नहीं है। बाकी पॉलिटिक्स अगर कोई आप सोच रहे हो कि मोदी देश का भला करेगा या योगी भला करेगा या अमित शाह भला करेगा या ये पप्पू भला करेगा या कोई और भला करेगा, ये इम्पॉसिबल है, या केजरीवाल भला करेगा या सोनिया सरकार भला करेगी, कोई भी भला देश के लिए, देश की नेता जो है कोई भी भला नहीं कर सकता, ये गारंटी है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। सोचने की बात है, टाटा एयरवेज प्रोजेक्ट की डिटेलिंग मेरे को 10 मिनट से नहीं मिल रही थी, सिर्फ टाटा एयरवेज प्रोजेक्ट के नाम पे झगड़े मिल रहे थे इन नेताओं के। कैसे देश की जनता ने कैसे देश के नेता है ये लोग, इतने कि साला किसी को भी नोच नोच के खा सकते हैं। माय गॉड, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इन्होंने मुद्दा इसीलिए उठाया था कि बिहार इलेक्शन थे। अरे भाई साहब, मैं तुमको गारंटी देता हूँ, गिने चुने 5 या 6 लोग हैं मुंबई में जो जानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार से है, जो उसके क्लोज थे, वरना किसी के बाप को बताता भी नहीं था वो कि बिहार से, वो बताता था दिल्ली से है। लेकिन बिहार का बेटा बता के चिल्लाया इसलिए गया क्योंकि बिहार में इलेक्शन थे, सरकार महाराष्ट्र की गिरानी थी, इसलिए महाराष्ट्र में उन्होंने सीबीआई और एनसीबी और ये सब ईडी वहां से भेजा गया। बिहार में एफआईआर दर्ज की, फिर यहाँ से इधर आते हैं, अरे महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज नहीं की, महाराष्ट्र में एफआईआर का नाम भी नहीं लिया गया, फिर वहां से दर्ज होती है, वहां से फिर सीबीआई ईडी इधर आती है, और ईडी सीबीआई एनसीबी जो भी काम करना है वो सुशांत के केस में नहीं करती है। वो क्या करती है, कांग्रेस के नेता को पकड़ो, शिवसेना को पकड़ो, उसको अंदर डालो, उसको अंदर डालो। भाई सुशांत का केस क्या हुआ? इसीलिए कह रहा हूं कि इंसाफ नहीं होने वाला। ये मैंने टाटा एयरवेज प्रोजेक्ट पे भी इसी हिसाब से समझाया। इस वीडियो को शेयर इसीलिए करो ताकि सुशांत की बात तो है, ताकि कम से कम जो बेरोजगार लोग हैं, जो कोरोना के बाद मरे जा रहे हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। वो अलग बात है कि महाराष्ट्र में ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी गुजरात में भी ये प्रोजेक्ट ना बनने वाला। लिख के ले लो, ये वीडियो सेव करके रखना ना। प्रोजेक्ट ये बनने वाला है गुजरात में, ना महाराष्ट्र में भी। विधानसभा इलेक्शन गुजरात में आने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट तब तक वहां थोड़ा बहुत होगा, उसके प्रोजेक्ट के नाम पे वोटिंग लिए जाएंगे और बाद में ये प्रोजेक्ट ठप। यही होता था, यही होता है और यही होता रहेगा। इसीलिए इसको नेताओं को सीधा करने का एक ही रास्ता है, जब इलेक्शन आते हैं सब लोग एकजुट बन के रुक जाओ। गुजरात के विधानसभा के इलेक्शन मत होने दो, उनको बोलो पहले प्रोजेक्ट ऑन करो। इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा, 6 महीने पोस्टपोन हो जाएगा, 1 साल पोस्टपोन कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं क्या देश की पहले? इमीडिएटली सरकार बनी है, अरे यार इमरजेंसी तक लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। इलेक्शन पोस्टपोन करने ना, पोस्टपोन कर दो। जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं बनता हम नहीं करेंगे इलेक्शन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता महाराष्ट्र में बने या गुजरात बने, हिंदुस्तान में बनना चाहिए बस। मैं तो वहां पे वैसे भी काम नहीं करूंगा, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। इनॉग्रेशन होगा तो शायद बीजेपी मुझे बुलाएगी तो नहीं, लेकिन अगर शायद बुलाए तो हम लोग डांस ट्रूप वगैरह लेके परफॉर्म कर सकता है एयरफोर्स को डेडिकेट और हिंदुस्तान के लिए। तो प्लीज मेरे हिसाब से मैं गुजरात वालों को यही बोलता हूं कि नो वोट बिफोर, जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं बनता तब तक वोट ही नहीं करना, बता रहा हूं, वरना ये प्रोजेक्ट ठप। ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ बने रहो, शेयर जरूर करना इस वीडियो को। थैंक यू सर।